खबर से शुरुआत, एक ऐसी खबर जिसने रिश्तों से फिर से विश्वास उठा दिया है। एक ऐसी खबर जो ये बताती है कि कैसे क्रिमिनल माइंडसेट के साथ वारदात को अंजाम दिया जाता है। पुणे केतन अग्रवाल हत्याकांड पर बड़ा खुलासा। पुलिस ने केतन अग्रवाल हत्याकांड में पर्दाफाश किया। आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी 3 साल से संपर्क में थे, ये सूत्र बता रहे हैं। शुरुआती पूछताछ में, जांच में जो सामने आया है, 6 महीने में दोनों के बीच 2004 कॉल्स हुई हैं, 238 घंटे बातचीत हुई है। पुलिस सूत्रों के हवाले से केतन हत्याकांड पर बड़ी खबर यह है कि केतन के अंतिम संस्कार के 4 दिन बाद मुख्य संदिग्ध सिया गोयल उनके घर पहुंची थी। इस दौरान पीड़ित की बहन ने उनसे कुछ सवाल पूछे और उन्हें सिया के जवाबों में कुछ संदिग्ध लगा। उन्हें ठीक नहीं लगा जिस तरह से पूरे जवाब को पिरोया गया था, वो हिचक रही थी। सटीक जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सीक्रेट रूप से अपनी जांच को आगे बढ़ाया और फिर जो खुलकर सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। एक और अपडेट, केतन अग्रवाल हत्याकांड पर पुलिस ने एक और पर्दाफाश किया है। आरोपी चेतन ने पुलिस को गुमराह करने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया था बकायदा। सिया के बॉयफ्रेंड चेतन ने खुद का फोन जो है वो एक दुकान पर छोड़ दिया। बॉयफ्रेंड चेतन कर्मचारी का मोबाइल लेकर आया था लोहागढ़ और उसी का इस्तेमाल उसने किया था। अपने मोबाइल का नेट ऑफ कर दिया, एक दुकान पर छोड़ दिया और अपने किसी कर्मचारी का मोबाइल लेकर आया था जिसको उसने इस पूरे घटनाक्रम के दौरान इस्तेमाल किया। तो पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में जांच के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जून की गर्मी में हुडी पहनकर लोहागढ़ किले पर घूम रहा एक युवक हत्या के केस को सुलझाने का सबसे अहम सुराग बन जाता है। युवक किले पर केतन अग्रवाल और उसकी मंगेतर सिया गोयल का पीछा कर रहा था। बाद में उसकी पहचान चेतन चौधरी, जो कि 22 वर्ष का है, इसके रूप में होती है। पुलिस ने इसी फुटेज को आधार बनाकर जांच की कड़ियों को आपस में जोड़ा है। पुलिस ने सिया के फोन रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया चैट्स जांची हैं, तो इसमें यह कंफर्म हुआ कि वो बॉयफ्रेंड चेतन का सुराग उन्हें मिला कि वो व्यक्ति आखिर कौन था। दोनों के बीच 1 जनवरी से 18 जून तक 2004 कॉल्स हुए हैं। 238 घंटे की बातचीत दोनों के बीच में हुई है। सिया चेतन से कहती थी कि सगाई तोड़कर भागने से परिवार की बदनामी होगी, ये सिया कहती थी। इंदौर की सोनम की तरह ही पुणे की सिया भी निकली। आरोप है कि सिया ने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर को 350 फीट गहरी खाई में धकेल कर मार डाला। दोनों की इसी साल शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही यह खौफनाक कदम उठाकर सबको हिला दिया। केतन अग्रवाल की हत्या में गिरफ्तार आरोपी सिया गोयल और उसके दोस्त चेतन चौधरी को 29 जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। अब आप पहले एक रिपोर्ट देखिए। इंदौर का सोनम राजा रघुवंशी केस। 2025 में पत्नी सोनम ने इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी का कर दिया था मर्डर। प्रेमी और भाड़े के हथियारों के साथ मिलकर मेघालय में करवा दी थी हत्या। राजा रघुवंशी मर्डर केस ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। भरोसे के कत्ल की इस सनसनीखेज वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया था। अब इंदौर के राजा रघुवंशी केस की तरह ही पुणे में भी सनसनीखेज वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया है। सोनम ने शादी के बाद हनीमून पर पति को मौत के घाट उतारा था। तो आरोप है कि पुणे में सिया ने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर केतन को 300 फीट गहरी खाई से धकेल दिया। 18 जून 2026 को एक जो वुड बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की मौत के मामले में पुलिस ने उसकी मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया है। दोनों पर प्लानिंग के तहत केतन की हत्या का आरोप है। आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट लिया। फैमिली की तरफ से हमारे तरफ एक तकरार की गई कि इसमें कुछ तो संशयपद जो है दिख रहा है और फिर हमने अपने जो गोपनीय सूत्र हैं
और उसके बिना कुछ साक्षीदार और जो तांत्रिक पुरावे हैं उसमें तपास करने के बाद सामने आया कि ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस यहाँ पे ये लड़की, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। केतन अग्रवाल की जिंदगी में यह समय खुशियों का था। परिवार के मुताबिक अगले महीने केतन और सिया की शादी होने वाली थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। शाही पैलेस बुक किया गया था। शादी से पहले केतन 18 जून को मंगेतर के साथ लोहागढ़ किले गए थे। सिया गोयल का प्री बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लोहागढ़ किले पर गए थे। सिया के मुताबिक केतन का पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गया। बयान के आधार पर पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया था। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, तस्वीरें बदलती चली गई। मोबाइल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया की पड़ताल और जांच के बाद पुलिस सिया गोयल और बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। इस केस में जो लोनावाड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है उसमें 168 2026 कलम 103 BNS और 61-2 के अंतर्गत मर्डर का गुनाह हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है और अधिक तपास अभी चालू है। चेतन चौधरी केतन की मौत से ठीक पहले लोहागढ़ किले पर जाता हुआ CCTV में देखा गया था। एक तरफ केतन अपनी शादी के सपने देख रहे थे, भविष्य की प्लानिंग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ साजिशों के तार बुने जा रहे थे। परिवार के मुताबिक शादी से पहले केतन और सिया की बाली यात्रा भी तय की गई थी। सभी व्यवस्था पूरी हो चुकी थी। यात्रा के दौरान अचानक सिया ने कथित तौर पर कहा कि उसका पासपोर्ट खो गया है, लेकिन बाद में पता चला कि सिया ने कथित तौर पर अपना पासपोर्ट फाड़कर फेंक दिया था। तकरीबन जून के पहले वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो बाली के लिए यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ से इनको वापस आना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है, जो इस केस में मैयत है, कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने, सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था सो कि ये कतर बाली ना जा पाए। पुलिस के मुताबिक सिया अग्रवाल ने 14 जून को भी केतन अग्रवाल को मारने की साजिश रची थी। उस दिन केतन को लोहागढ़ ले जाया गया था, लेकिन उस वक्त साजिश परवान नहीं चढ़ सकी। 14 तारीख को भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहगढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। और फिर 19 जून को मौका मिलते ही मंगेतर ने भरोसे का कत्ल कर दिया। बेटे की हत्या से परिवार सदमे में है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि सिया इस तरह बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उनके बेटे की जान ले सकती है। माता पिता ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अगर इनको सबक नहीं सिखाया किसी ने तो समाज के कितने बच्चों का ऐसा ही होगा और उनके माँ बाप रोते रह जाएंगे। इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि सबको एक सबक मिले कि किसी के बच्चे को, यंग बच्चे को, अगर इनका आपस में कुछ अफेयर था तो इन्होंने भाग जाना चाहिए था। हमारी तरफ से इनको कहाँ प्रेशर था कि शादी करनी ही है। मैं बहुत बार उससे मिली, हमें बहुत बार शॉपिंग भी गए, हम लोग बहुत बार डिनर पे भी गए, कहीं नहीं हमको डाउट आया कि सिया ऐसी लड़की है। नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी। हम लोग तो आंसू नहीं रुक रहे हमारे। हम लोग 4 दिन से घर में सोए नहीं है, कोई घर के एक भी इंसान सोया नहीं है। 26 साल के केतन पुणे जिले के गहुचे के रहने वाले थे और परिवार के रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर थे। वहीं सिया पुणे में एक मसाला व्यापारी की बेटी है।
दोनों की इस साल नवंबर में शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले इस हत्याकांड ने सबको हिलाकर रख दिया है। टीवी न्यूज़ नेशन। पुणे से संवाददाता विलास आठवले इस वक्त जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विलास, इस खबर ने सच में सबको एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है, क्या ये सब कुछ साफ हो पाया है? किस तरह से इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को अंजाम दिया गया था? पूछताछ में और जो भी अपडेट है बताइए। देखिए, अभी रिया और सिया और चेतन को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनके साथ इस सारी साजिश में और भी 6 लोग हो सकते हैं, ऐसे पुलिस की जानकारी है। क्योंकि ये जो प्लानिंग चल रही थी, ये 1 महीने की या 1-2 दिन की प्लानिंग नहीं थी। ये प्लानिंग जो है ये पिछले 6 महीने से चल रहा था। चेतन चौधरी जो है वो 1 साल से सिया के टच में था, अफेयर में था। तो जब शादी तय हुई तब से ये प्लानिंग चल रही थी कि किस प्रकार से केतन अग्रवाल को दूर किया जाए, और इसके लिए बाली जाने की कोशिश, उसके बाद लोहगढ़ जाने के लिए सिया बार बार उससे बनाती रही कि हम लोहगढ़ जाएंगे क्योंकि उसका बर्थडे था। तो इसके पीछे और भी 6 लोग हैं और उनकी तहकीकात जो है वो पुलिस की ओर से की जा रही है। चेतन का जो भी मोबाइल है उससे कई कॉन्टैक्ट जो है वो निकाले जा रहे हैं। सिया का जो मोबाइल था वो निकाले जा रही है। यहाँ तक कि जो चेतन ने मोबाइल यूज़ किया था, यानी खुद का मोबाइल हादसे के वक्त यूज़ नहीं किया था, किसी और का मोबाइल किया था, उसके ऊपर कोई जो फोर्स आए थे उसकी तलाश जो है वो पुलिस कर रही है। जी, और एक और इसमें सवाल ये है कि जैसे अभी माता पिता ने साफ तौर पर ये मांग की कि भाई फांसी की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन कुछ और ऐसे पहलू हैं जो अभी अनसुलझे बाकी हैं विलास इसमें, जैसे कि वहाँ तक पहुँचना, और क्या जिस वक्त धक्का दिया गया था तो क्या उस वक्त चेतन और सिया दोनों ही मौजूद थे? किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? क्योंकि इससे पहले भी उसे मारने की कोशिश इन दोनों ने की थी, लेकिन उस वक्त वो सफल नहीं हो पाए थे। बिल्कुल, पहले जो मारने की कोशिश की गई थी, चेतन गिर गया था, लेकिन एक झाड़ का जो है वो पकड़ के वो बच गया। तो उस वक्त ऐसे ना लगे कि उसको धक्का दिया गया है, इसलिए सिया ने सांप है करके चिल्लाकर वो चेतन के गले लगी थी। तो उसको उस वक्त चेतन को कोई शक नहीं आया, लेकिन चेतन चौधरी ने इस लोहगढ़ की रेकी की थी और वही रेकी सीसीटीवी में कैद हुई, और पुलिस को जो है कुछ न कुछ एविडेंस चाहिए होता वो मिल गया, और वहाँ से तार जुड़ गया। क्योंकि पहले तो लग रहा था 350 फीट दूरी से ये ऊपर से गिरा है तो चोट भी हो सकती है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ में लगा तब जाके तार जुड़े, और तब जाके चेतन और सिया के कॉल रिकॉर्ड, उसके बाद चेतन या सिया ने जो पासपोर्ट है वो मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर खुद ही उठाकर मिसिंग करके बताना, और बाली की जो ट्रिप है, प्री वेडिंग शूट की जो ट्रिप है वो कैंसिल करवाना। उसके बाद बार लोहगढ़ जाने के लिए, यानी प्री वेडिंग के लिए लोहगढ़ के ऊपर जाएंगे, ऐसे बार उस जो केतन को मना रही थी, बोल रही थी कि हम जाएंगे, लेकिन यही जो बातें हैं वो पुलिस के हाथ में लगी है, और इसी से पुलिस ने सारी तलाश जो है यहाँ तक पहुँचा दी है। लेकिन उनके साथ, सिया और चेतन के साथ और 6 लोग कौन हैं इसकी जानकारी अभी पुलिस नहीं बता रही है, लेकिन जल्द ही उनको भी हिरासत में लिया जाएगा। दूसरी एक बात पहली, इसमें सिया का जो कैरेक्टर है वो पहले से ही इस प्रकार का रहा है, यानी 1 साल से चेतन के संपर्क में थी, लेकिन उससे पहले भी वो कई औरत से संपर्क में थी, ऐसा केतन अग्रवाल के जो पिताजी है उनका आरोप है। तो उनका ये कहना है कि अगर बच्ची इस प्रकार की है तो हमें फंसाया गया, हमारे बच्चे को फंसाया गया, और उसका अंजाम जो है वो उसकी मौत तक हुआ है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये सब साजिश चल रही थी, ये क्या उनके परिवार को पता थी, इसकी भी जानकारी, इसकी भी जो तहकीकात है वो होनी चाहिए, ये मांग की जा रही है। ठीक है विलास, आपसे और हम जानकारी लेंगे। आपका धन्यवाद। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विलास हमारे साथ बने हुए थे, इस खबर पर सारी जानकारी वो पहुंचा रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।